सो गाइस, जब आप पाताल मंदिर के दर्शन करके आ जाएंगे तो यहाँ से है संगम व्यू पॉइंट और इसके यहाँ पे है ये स्काई वॉक, जहाँ पे सभी स्मार्ट स्टैचू बना रखे हैं और इनके बारे में इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। अंदर जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं आपको पास से जाके दिखाता कि ये क्या है, किस बारे में है, ये क्या चीज़ है। तो ये है लेटे हुए हनुमान जी, देखने के दर्शन करने जा रहे हैं अब हम। किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से ऑफिसर ने हमें अंदर भेज दिया, नहीं तो अभी मना कर रखा आने के लिए। हम भी वीआईपी ट्रीटमेंट वाले, हमें भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गई हमें। ये है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। अब हम पास से जाके देखते हैं इसको। मंदिर में ये मंदिर का परिसर है और जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। कहते हैं जब बाबा की कृपा होती है ना तो करिश्मा अपने आप होता है। बाहर से सारे एंट्रियाँ बंद कर रखी थी, लेकिन एक शख्स ऐसे आए कि बाहर जो महंत किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, उन्होंने खुद ही द्वार खोल दिए कि जाइए, फिर सभी जाइए, कोई नहीं रुकेगा। और हमें अंदर प्रवेश मिल गया है। बाकी अभी हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करके आते हैं और आपको भी कराते हैं। देखिए लेटे हनुमान जी आपको ऊपर से दिखा रहे हैं, क्योंकि सामने से ऐसे ना दिख पाए शायद। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, अच्छे से दर्शन हुए हैं और दर्शन करके मज़ा आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छे दर्शन हुए होंगे। तो गाइस, नाग वासुकी मंदिर के तलाश में कम से कम 200 मीटर करके हम लोग 5 किलोमीटर पैदल चल के आ गए हैं और हालत ऐसी हो गई है कि अब ऐसा लग रहा है कहाँ है मंदिर, मिल नहीं रहा है। थोड़ी दूर और बता रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ है। एक तो धूप इतनी तेज़ है, बॉडी का सारा ग्लूकोज ख़त्म हो रहा है। चलिए चलते हैं। ये मेरा भाई मेरे साथ में चल के परेशान हो गया, बेचारे ने 15 किलो का तो बैग टांगा हुआ पीछे हमारा। चलिए पहुंचते हैं मंदिर, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं नाग वासुकी मंदिर। और ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से है। ये है यहाँ का प्राचीन नाग वासुकी मंदिर। अभी हम जाएंगे इसके अंदर। ये है बाहर का नज़ारा, वो देखिए समुद्र मंथन होता हुआ, इसकी एक झलक। और नाग वासुकी मंदिर पहुंचने के लिए आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। अगर आप संगम घाट पे हैं, संगम घाट से कम से कम आपको चल के आना पड़ेगा 5 से 7 किलोमीटर। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। कहा जाता है ये नाग वासुकी मंदिर की महत्ता ये है कि समुद्र मंथन के बाद नागों के देव नाग वासुकी जी ने यहाँ विश्राम किया था। तब से इस मंदिर को नाग वासुकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये इसका प्रांगण है तो काफ़ी सुंदर। आइए थोड़ा प्रांगण का निरीक्षण करते हैं। यहाँ पे शायद अन्य तरह के कार्यक्रम भी होते हैं, हवन यज्ञ और मुंडन वगैरह। चलिए दर्शन करते हैं। सो गाइस, काफ़ी परेशानी के बाद हम पहुंच गए हैं नाग वासुकी मंदिर और ये हमारा आखिरी दर्शन होगा। इसके बाद हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद बैक टू दिल्ली। चलिए चलते हैं। On this road, every scene's with the light, from sunrise to starlight.
ये काफ़ी अच्छा लगा। ये दिल्ली के अग्रसेन की बावली की याद दिलाता है थोड़ी सी, कुछ ऐसा ही है वहाँ भी। चलिए, लाइन है, थोड़ी सी लाइन है, चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन। ये कुछ दर्शन कर लीजिए नागवासुकी जी के। फाइनली हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं। दर्शन भी अच्छा रहा, हमने सामने से दर्शन किए हैं अच्छे से। और अब थोड़ी देर का रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद अब हम निकलेंगे सीधा दिल्ली। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे रास्ते में, और दिल्ली जाते हुए आपसे बातें करते हुए चलेंगे कुछ कि वापसी में हमारा सफ़र कैसा रहा। और इसी के साथ इस यात्रा को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको भी यात्रा करने में मज़ा आया हो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं हम दिल्ली के लिए। और जैसा कि आते टाइम हमें जाम मिला था, वैसे ही हमें जाम जाते टाइम भी मिल रहा है। अब लोग अपने दर्शन करके, अपनी यात्रा पूरी करके अपने घर को लौट रहे हैं, वैसे ही हम भी अपने घर को लौट रहे हैं। अब देखते हैं, निकल तो गए हैं हम, अब घर कितने बजे पहुंचते हैं और मेन हाईवे तक कितने बजे तक पहुंचते हैं, देखते हैं। सबसे पहला संघर्ष हमारा यही होगा कि मेन हाईवे पे चढ़ जाएं सही सलामत। Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above, valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight, from sunrise to starlight, day to night. सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से राइडर्स जा रहे हैं और हम भी उसी के साथ शामिल हो गए हैं। राइडर्स के साथ बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा है। सब एक लेन में चलते हैं, एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और सेफ्टी भी रहती है इसमें। आगे पीछे अगर कुछ भी होता है तो सब एक साथ रुकते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है राइडर्स का, एक साथ निकलना, एक साथ एक के पीछे एक चलाना। Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above, valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight, from sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright, neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky as we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road. गाइस, अभी हमने अपना पेट्रोल फिल करवाया है, टैंक फ्यूल फुल किया है और अभी कंटिन्यू चले जा रहा हूँ कंटिन्यूसली दिल्ली की तरफ। और कोशिश है कि सुबह होने से पहले दिल्ली पहुँच जाएं। अभी फ़िलहाल कानपुर पार हुआ है और ये सामने हाईवे है। यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर या 425 किलोमीटर के आसपास रह गया है और कंटिन्यू चला रहा हूँ आज। अभी कुंभ से लेके अभी तक तो कंटिन्यू चलते आए हैं और कोशिश है कि अभी भी कंटिन्यू करके सुबह होने से पहले दिल्ली पहुंचना है। तो देखते हैं कितना कंटिन्यू चल पाते हैं या नहीं, और सुबह होने से पहले दिल्ली पहुंचते हैं या नहीं। चलिए निकलते हैं, फिर बात करेंगे। तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग हो रही है गाइस। यहाँ पे काफ़ी हमने रास्ता बचा लिया वैसे इस शॉर्टकट की वजह से। और ये ट्रैफिक देख रहे हो आप, तो गाइस कंटिन्यू में चले जा रहा हूँ और अभी 300-350 किलोमीटर रह गया है दिल्ली। पर मेरे पीछे मेरा भाई बैठा है, उसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। थकान मुझे भी हो रही है, पर उससे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और नींद भी आ रही है। इसकी वजह से हमें रुक रुक के जाना पड़ रहा है।
नहीं तो कंटिन्यूसली मैं चलाता हुआ आ रहा हूँ। और अब बस 350 किलोमीटर रह गया है। अगर मेरा भाई थोड़ी देर और सपोर्ट करता है, मुझे थोड़ा सा और बैठ पाता है, तो शायद हम थोड़ा और जल्दी पहुँच जाएं। कोशिश पूरी है कि 4 बजे से पहले पहले दिल्ली में घुस जाएं, घर पहुँच जाएं। चलिए 350 किलोमीटर है, देखते हैं कितनी देर में तय कर पाते हैं। बने रहिए साथ। गाइस सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं और अभी हम दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। बीच में मेरे भाई को नींद आ गई थी तो ये सोने चला गया। 2-2.5 घंटे ये सोया है, मुझे नींद आई नहीं है, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो रुके हैं एक चाय की टपरी पे और ले रहे हैं एक गर्मा-गर्म चाय। ये हैं भाई, ये कह रहे हैं ब्लॉग में आना है, तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है, कितना ही खूबसूरत है। और देखिए सुबह सुबह का सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है ये। बस अब हम कुछ ही दूर रह गए हैं अपने घर से, बस जल्द से जल्द पहुंचते हैं घर और करते हैं इस ब्लॉग का एंड। बेहद ही खूबसूरत है, कुछ भी कहिए। ये सब देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है शहरों में, ख़ास तौर पे, क्योंकि उठते उठते ही हम लोगों के 7-8 घर में ही बच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मिस कर देते हैं और छत से ये वाला व्यू नहीं आता जो बाहर ऐसे आ रहा है। सो गाइस फाइनली हमने नोएडा एंटर कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में इस वक्त हम, और अब यहाँ से ग्रेटर नोएडा से होते हुए दिल्ली में एंटर करेंगे। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली का तो एक जैसा ही हाल है, ट्रैफिक और ट्रैफिक। सो गाइस जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा मेरे इस ट्रिप में, आपको भी मज़ा आया होगा मेरे साथ सफ़र करने में। बस अब यहीं से कुछ ही दूर रह गया है मेरा घर, तकरीबन 30-35 किलोमीटर। पर अब मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं घर जाके आप लोगों से वीडियो पे बात कर सकूं, तो मैं यहीं से आपसे अलविदा लेता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।